अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आवां जो मेज़बान नईम सुमरो। अॼु ॻाल्हि कंदासीं ईरान, इसराइल ऐं अमेरिका विच में जंगबंदीअ खां पोइ जेके ॻाल्हियूं रिथियूं वयूं आहिनि इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद हूअं त पाकिस्तान जो गादी वारो शहर आहे, पर हिन महिल उनजो जेको उनजी जेका हैसियत आहे या उनजो जेको रुतबो आहे ग्लोबल जेकॾहिं कैपिटल चयो वञे त इहो ग़लति न हूंदो, छाकाणि त सॼी दुनिया जूं नज़रूं हिन ते आहिनि। अमरीकी वफ़द अॼु राति पहुची रहियो आहे। इन खां सवाइ ईरानी वफ़द बि ईंदो। उहे ॻाल्हियूं थींदियूं कंहिं मुआदे लाइ जेके जंगबंदीअ खां पोइ जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे रिथियूं वयूं। इस्लामाबाद जी मेज़बानी उनजी इस्लामाबाद करे रहियो आहे ऐं अमेरिका तरफ़ां हिन ॻाल्हियुनि में जेको ईरान सां ॻाल्हियूं आहिनि अमेरिका जूं, उन्हनि में नायब वज़ीर आज़म JD Vance ऐं इन खां सवाइ जेरेड किशनर ऐं उन खां सवाइ स्टीव विटकोफ जेका आहे अमेरिका जी नुमाइंदगी कंदा, जॾहिं त ईरान तरफ़ां उनजो परॾेही वज़ीर जेको आहे अब्बास अराग़ची ऐं जेको स्पीकर आहे उन्हनि जो बाक़िर उहे जेके आहिनि शिरकत कंदा। त इन्हनि ॻाल्हियुनि जी शुरूआति सुभाणे खां ई शुरू थी वेंदी ऐं तमामु जेके दुनिया जूं नज़रूं आहिनि उहे इस्लामाबाद ते आहिनि। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कयो वियो आहे सिक्योरिटी, छाकाणि त हिन वक़्तु जेका सिचुएशन आहे खिते जी उहा तमामु ख़तरनाक ऐं हसास आहे। इन जे करे इस्लामाबाद जो जेको सॼो कंट्रोल आहे उहो पाक फ़ौज हवाले कयो वियो आहे। ऐं इन खां सवाइ असां जेको आहे हिकु अहिड़े अहम तरीन जेको आहे इशू जी जेका आहे मेज़बानी करे रहिया आहियूं जॾहिं दुनिया सॼी परेशान थी वई विच ओभर जी सूरत हाल ते, छाकाणि त जेका ईरान ते जंग मड़ी वई अमेरिका ऐं इसराइल तरफ़ां उहा तक़रीबन 39 ॾींहं जारी रही ऐं 40 ॾींहं ते पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते जेको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आहे उन जंगबंदीअ जो जेको आहे जेको राज़पो ज़ाहिर कयो, जिते ईरान बि राज़ी थियो ऐं उन स्टेट ऑफ हार्मूज़ खोले छॾियो। स्टेट ऑफ हार्मूज़ तां जहाज़नि जी जेका गुज़रगाह आहे उहा महदूद तौर ते जारी आहे, छाकाणि त पासदारनि इनकलाब तरफ़ां इहो चयो वियो आहे त माइंस जेके आहिनि उहे विछायल आहिनि, इन जे करे मुतबादिल रस्तो अख़्तियार कयो वियो वञे। हिन महिल ताईं जी रिपोर्टुनि मूजिबि 8 खां 10 जहाज़ जेके आहिनि उहे गुज़री चुका आहिनि स्टेट ऑफ हार्मूज़ खां। ऐं इन खां सवाइ जेका पाकिस्तान जी सफ़ारतकारी आहे उनजी दुनिया मुतरिफ़ आहे। दुनिया जा मुख़्तलिफ़ मुल्क वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां राब्तो करे रहिया आहिनि। इन खां सवाइ ॿी हिकिड़ी अहम अॻुभराई थी आहे ईरान जे परॾेही वज़ीर जो जेको आहे सऊदी परॾेही वज़ीर सां राब्तो थियो आहे, जेको हिकिड़ो सुठो सवण आहे, छाकाणि त विच ओभर में जंग खां पोइ इहो पहिरियों राब्तो आहे। ऐं इन मां इहा शइ ज़ाहिर थिए थी त जेके अरब मुल्क आहिनि उहे बि अमन चाहिनि था। ऐं जॾहिं ॻाल्हियूं शुरू थियूं या पाकिस्तान जेको इहो ट्रैकर वारो किरदारु अदा करे पियो, इन जी क़तर तरफ़ां, सऊदी अरब तरफ़ां, ओमान तरफ़ां, UAE तरफ़ां ऐं बहरेन तरफ़ां उनजी आजियां कई वई। त इन सॼी सूरत हाल ते अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरीं रुख़ कंदासीं असां इस्लामाबाद जो, उतां जी जेके तयारियूं आहिनि उनजे हवाले सां हाल अहिवाल वठंदासीं। असांजो ब्यूरो चीफ आहे नज़ीर चारण खां पुछंदासीं त कहिड़ियूं तयारियूं आहिनि, महिमाननि जा वफ़द उहे अॼु राति अचणु शुरू थी वेंदा। त सभ खां पहिरियां नज़ीर असांखे वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे। नज़ीर इहो ॿुधाइजो त इस्लामाबाद जी सूरत हाल छा आहे ऐं इस्लामाबाद में कहिड़ियूं तयारियूं हली रहियूं आहिनि, महिमाननि जी आमद आहे, सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम कहिड़ा आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे कंहिं अहिड़े अंदरि रखी वेंदियूं जेके डिस्क्लोज़ न कयो वेंदो आहे। त इहा सॼी सूरत हाल असांखे ॿुधाइजो त हिन वक़्तु इस्लामाबाद जो समा छा आहे ऐं उते कहिड़ियूं जेके आहिनि तयारियूं कयूं वियूं आहिनि। जी बिल्कुलु, जेके ईरान ऐं अमेरिका जे विच में जेको ॻाल्हियुनि जो जेको पहिरियों मरहलो आहे उहो बाज़ाब्ता तौर ते सुबुह जो इस्लामाबाद में शुरू थी रहियो आहे, जॾहिं त हिन वक़्तु जेके पाकिस्तान तरफ़ां जेके मेज़बानी जा फ़र्ज़ सर अंजाम ॾेई रहियो आहे उन हवाले सां जेके तयारियूं हुन पाकिस्तान तरफ़ां मुकमिल कयूं वियूं आहिनि। ऐं मुल्क जे गादी वारे शहर इस्लामाबाद में जेके सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम आहिनि उहे बि जेके इंतिहाई सख़्तु कया विया आहिनि, जॾहिं त इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडीअ में इंतिज़ामिया तरफ़ां ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां 2 ॾींहं आम मोकल जो पिणु ऐलान कयो वियो आहे। जॾहिं त अॼु जेको आहे सो चयो वियो आहे ऐं चयो पियो वञे त अमरीकी वफ़द जेको नायब सदर JD Vance जे अॻुवाणी में 3 रुकनी वफ़द अॼु राति कंहिं वक़्तु बि पहुची सघे थो, पर उन वफ़द खां अॻु में जेको आहे सो अमरीका जो जेको सिक्योरिटी अमलो आहे या जेको आहे प्रोटोकॉल जेको अमलो आहे उहो जेको आहे सो पहिरीं पहुची चुको आहे। ऐं ईरान जो जेको वफ़द आहे उहो जेको परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची जे सरबराही में जेको 2 रुकनी वफ़द ईरान जो पहुची रहियो आहे उहो पिणु राति अॼु जेको आहे सो कंहिं वक़्तु बि पहुची सघे थो। जॾहिं त जेके अमरीकी ऐं
ईरान जा जेके वफ़द अॼु इस्लामाबाद पहुचण वारा आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सो ॻुझो दौरे खे रखियो वियो आहे ऐं हू ख़ासि तौर ते जेके आहिनि सो जेके ख़ासि जहाज़ आहिनि उन्हनि में अमेरिका ईरान जा वफ़द इस्लामाबाद पहुची रहिया आहिनि। जॾहिं त जेको आहे सो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ इन जेको आहे सो आर्मी चीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मुलाक़ात कई आहे ऐं पाकिस्तान तरफ़ां जेको मेज़बानी जो जेको फ़र्ज़ु सर अंजाम ॾिनो पियो वञे जेके सॼी दुनिया जेको आहे पाकिस्तान खे इन अमल ते ख़राज तहसीन पेश करे रही आहे। इन हवाले सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तरफ़ां बि जेको आहे सो मुलाक़ात दौरान इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कयो वियो त जेके मुज़ाकरात अमेरिका ईरान जे विच में आहिनि उन्हनि खे हर सूरत में जेको आहे सो कामयाबु करायो वञे। इन सिलसिले में वज़ीर आज़म बहरैन मिस्र ऐं जेको आहे सो सऊदी अरब जे जेकी क़यादत आहे हुकूमत जी उन्हनि सां बि जेके आहिनि सो राब्ता कया आहिनि। जॾहिं त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पिणु जेको आहे सो यूरोपीय यूनियन ऐं सऊदी अरब जे परॾे वज़ीर सां बि जेको आहे सो फ़ोन ते राब्तो कयो आहे। इन हवाले सां जेके सुबुह जो बाज़ाब्ता तौर ते जेको ॻाल्हियुनि जो पहिरियों अमल शुरू थींदो जंहिंमें वाज़ह तौर ते जेको आहे 10 नुकाती एजेंडा ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वेंदी। जॾहिं त ख़ासि तौर ते जेको लिबनान ते अॼु ॿीहर जेको आहे सो इसराइल तरफ़ां जेके हमला कया पिया आहिनि उन्हनि जी पाकिस्तान बि मज़म्मत कई आहे ऐं ईरान वाज़ह चयो आहे त जेसीं ताईं लिबनान में जंगबंदी न थींदी तेसीं ताईं इन्हनि ॻाल्हियुनि जो बेनतीजा साबित थी सघनि थियूं। इन जे करे कोशिशि कई पई वञे त जेके सुबुह जो पहिरें दौर में जेके अमरीकी ऐं ईरानी जेके वफ़दनि जे विच में पाकिस्तान जे मेज़बानी हेठि जेके ॻाल्हियूं थींदियूं उन्हनि जे जेके हवाले सां जेको आहे सो उन्हनि जूं ॻाल्हियुनि खे अॻिभराई ॾियण लाइ ऐं मुसबत मोट ॾियण जे हवाले सां जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके मुल्कनि जा जेके सरबराह आहिनि उन्हनि सां बि राब्ता कया विया आहिनि ऐं समूरी दुनिया जेको आहे सो जेके नज़रूं आहिनि उहे मुल्क पाकिस्तान जे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद ते लॻल आहिनि ऐं सभु इहे ई ख़्वाहिश रखनि था ऐं दुआगू आहिनि त जेके अमेरिका ईरान जे विच में जेको सुबुह जो ॻाल्हियुनि जो जेको दौरु शुरू थींदो उहो ख़ैरु सॻाली तरीक़े सां जेको आहे सो मुसबत अंदाज़ में जेको आहे सो कामयाबु थियनि। इन सां गॾोगॾु जेकॾहिं असां सिक्योरिटी जी ॻाल्हि कंदासीं त हिते जेको रेड ज़ोन इलाइक़ो आहे या जेको आहे सेरीना खां पार्लियामेंट हाउस तरफ़ जेके रस्ता आहिनि उहे मुकमिल तौर ते जेके आहिनि सो सील कया विया आहिनि ऐं जेके वफ़द अची रहिया आहिनि या जेके पहुची चुका आहिनि उन्हनि जी जेकी आहे मुकमिल तौर ते जेकी फुल प्रूफ जेकी सिक्योरिटी हूंदी आहे उहा जेको आहे सो उन जा इंतिज़ाम कया विया आहिनि ऐं कंहिंखे बि जेको आहे सो मां जिते बीठो आहियां हिते इन खां अॻियां जेके आहिनि सो रेड ज़ोन ऐं जेको आहे सेरीना होटल पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जा रस्ता शुरू थियनि था जेके मुकमिल तौर ते सील कया विया आहिनि ऐं सिक्योरिटी जी जेकी नफ़री आहे उहो इंतिहाई जेको आहे सो वधाई वई आहे। पर जेको आहे सो जेके दुनिया जा जेके ॿिए मुल्क आहिनि उन्हनि में ख़ासि तौर ते सऊदी अरब ऐं जेको आहे सो ऐं उन सां गॾोगॾु लिबनान जे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खे फ़ोन सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं जेको आहे सो इहा जेको आहे सो ख़्वाहिश जो इज़हार कयो त जेके पाकिस्तान तरफ़ां मेज़बानीअ जो जेको फ़र्ज़ु अंजाम ॾिनो पियो वञे उहो जेको आहे सो अलाह करे जेको आहे सुबुह जो जेको आहे सो कामयाबी तरफ़ जेको आहे सो साबित थियनि। जॾहिं त जेके चयो पियो वञे ऑफिशियली तौर ते अञा जेको आहे सो अनाउंस न कयो वियो आहे त अमरीकी जेको नायब सदर जेडी वेंस जी सरबराही में जेको 3 रुकनी वफ़द अची रहियो आहे उहो अॼु राति कंहिं वक़्तु पुॼंदो ऐं कहिड़े हंधि ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं इन हवाले सां जेको आहे उन मामले खे ॻुझो रखियो वियो आहे। पर चयो पियो वञे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जंहिं हंध ते ॻाल्हियूं थींदियूं उन हंध जो पिणु दौरो कयो आहे ऐं उते बि जेको आहे सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम जेके आहिनि सो उहे जेके आहिनि सो पाण चेक कया। जॾहिं त वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी वक़्फ़े सां इस्लामाबाद जा जेके रेड ज़ोन इलाइक़ा आहिनि उहे जेके आहिनि सो विज़िट करे रहियो आहे ऐं सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम बि जेको आहे सो चेक करे रहियो आहे। जॾहिं त इस्लामाबाद जे शहरनि जे तरफ़ां जेको आहे सो इहो ख़ुशीअ जो इज़हार कयो पियो वञे त जेको आहे सो अल्हम्दुलिल्लाह जेको अमेरिका ईरान जे विच में जेकी जंगबंदी कराई वई आहे उहो पाकिस्तान लाइ हिकु वॾो जेको आहे सो फ़ख़्रे क़ाबिल आहे ऐं एज़ाज़ जोॻो अमल आहे ऐं दुआगू आहिनि त जेको आहे सो जेको सुभाणे बाज़ाब्ता तौर ते अमेरिका ईरान जे वफ़दनि जे विच में जेके ॻाल्हियूं थींदियूं उन्हनि में जेको आहे सो कामयाबी लाइ दुआगू आहिनि। जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां सुभाणे जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी न पर पूरे मुल्क में योम दुआ तक़रीब रखी वई आहे ऐं पाकिस्तान जे हक़ में जेको आहे सो दुआऊं घुरियूं वेंदियूं। जॾहिं त हिन वक़्तु बि असां जिते बीठा आहियूं हिते जेके अमरीकी ईरान जी वफ़दनि जी जेके इस्तक़बाल जे हवाले सां जेके तयारियूं आहिनि उहे मुकमिल कयूं वियूं आहिनि। सिक्योरिटी जा बि इंतिज़ाम जेके आहिनि सो सख़्तु कया विया आहिनि ऐं आम जेको आहे
अॼु इहे जेको आहे सो आम मोकल जो पिणु ऐलान कयो वियो आहे। हर तरफ़ जेको आहे सो इहो ई जेको आहे सो अची ॿुधण में मिली रहियो आहे त पाकिस्तान जहिड़े तरीक़े सां अमेरिका ऐं ईरान जे विच में ॻाल्हियुनि कराइण में कामयाबु वियो आहे, अहिड़े तरीक़े सां उहे दुआगू आहिनि त जेके सो पाकिस्तान जहिड़े तरीक़े सां मेज़बानी जा फ़र्ज़ सर अंजाम ॾेई रहियो आहे ऐं इस्लाम जो जेको बोल बाला करे रहियो आहे, अहिड़े तरीक़े सां हू दुआगू आहिनि त सुभाणे जेको अमेरिका ऐं ईरान जे वफ़दनि विच में ॻाल्हियुनि जो जेको पहिरियों मरहलो शुरू थींदो उहो जेको आहे सो कामयाबी तरफ़ वेंदो। जी वॾी महिरबानी नज़ीर चारण। नाज़रीन, नज़ीर चारण जो अमां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उनजो जेको उन असांखे इस्लामाबाद जो सॼो हाल अहवाल ॿुधायो। ऐं हिन महिल असां इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे नाले वारो सहाफ़ी ऐं तजिए निगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साजिद साहब, आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। सिद्दीक़ साजिद साहब, यही प्रोग्राम था कुछ अर्सा पहले जब ये टास्क बहुत ही शुरुआती मराहल में थी तो आपने ये बात कही थी कि अभी शुरुआत है, आगे चल के ये पाकिस्तान का जो किरदार है इस जंगबंदी में वो अहम है और आगे दुनिया अब मान रही है, दुनिया तारीफ़ें कर रही है। और जो जंगबंदी के बाद मुआहदे की जो बातें हैं वो इस्लामाबाद उसकी होस्टिंग कर रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि इसराइल की तरफ से लबनान में अटैक्स किए गए हैं जिसको ईरान की तरफ से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दी जा रही है। तो ओवरऑल ये हमारे नाजरीन को एक दफ़ा फिर बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह से दिन रात जाग कर मेहनत कर कर ये जंगबंदी मुमकिन बनाई है, तो उसके पीछे की जो कहानी है, बैकडोर जो राब्ते थे, उनके बारे में हमें बताइए। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपको भी मालूम है कि इस वक्त सारी दुनिया की जो नजरें हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो कि इस्लामाबाद है वो ग्लोबल कैपिटल जो है वो बन चुका है। जी, दुनिया के दानश्वर, दुनिया के सहाफ़ी, दुनिया का मीडिया, दुनिया के तज्जियाकार, दुनिया के अरकान पार्लियामेंट, दुनिया के वज़ीर आज़म, दुनिया के सदूर, सब इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं। और कल और परसों का जो दिन है वो हमारे लिए गैर मामूली अहमियत का अमल है। एक तो बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए फख्र की बात है कि ये मुज़ाकरात की पाकिस्तान मेज़बानी भी कर रहा है और पाकिस्तान सालस का किरदार भी अदा कर रहा है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो दो दुश्मन हैं जिसको हम चूंकि दोनों के दरमियान जंग हो रही थी, ईरान और अमेरिका, उनके रहनुमाओं को आमने सामने बिठाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपने किरदार की बात की है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अजय सागदार और फिर सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ये वो तीन शख्सियात पर मुश्तमिल ट्राइका था जिसने इस बातचीत को जो है वो यकीनी बनाया। और उसके लिए बाकायदा जो है वो पहले माहौल साजगार बनाया गया और उसके बाद फिर आपने देखा ने बात थी कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे और ईरान की तहजीब मिटाने की बात की जा रही थी, ईरान को पत्थर के जमाने में धकेलने की बात की जा रही थी और ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की बातें की जा रही थी। तो ऐसे में जो हमारे वज़ीर आज़म का जो एक ट्वीट था वो आता है और जिसमें वो ईरान और अमेरिका दोनों से जंगबंदी की दरख्वास्त करते हैं और वो जंगबंदी की दरख्वास्त हैरत अंगेज तौर पर ईरान भी मान जाता है और अमेरिका भी मान जाता है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक ना मानता तो ये फिर सिलसिला कहीं ना रुकता। और जब वो जंगबंदी की बात मान ली गई तो उसके पीछे पीछे पड़ता वही राब्ते थे, वही कॉन्टेक्ट थे जो कि हमारे फील्ड मार्शल कर रहे थे। तो पता है कि और फील्ड मार्शल वो पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। उसी तनाज़ुर में फिर जो है वो ये सारा सिलसिला जो आपने बताया आपने इंट्रो में भी कि किस तरह पाकिस्तान ने जो है वो अपनी हैसियत भी मनवाई और उसके बाद फिर जो है वो ये बच्चे पर्दा राब्ते ओपन राब्तों में बदले और फिर दावत दी गई वज़ीर आज़म की जानिब से और उस दावत के नतीजे में कल ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ईरान का जो वफद है वो आज रात पहुँच जाएगा इस्लामाबाद और उसकी सरबराही जो है वो ईरानी स्पीकर जो है वो पाकर खालिबाफ करेंगे, उनके साथ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची होंगे और कहा जा रहा है कि ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो नए सेक्रेटरी हैं वो भी इसमें मौजूद होंगे और दीगर आला हुकाम और सपोर्टिंग स्टाफ भी उनके साथ जो है वो मौजूद होगा। जबकि जो अमेरिकी नायब सदर हैं JD वेंस
उनका वफद जो है वो कल सुबह यानी कि कल आज रात को लेकर लेट नाइट सुबह सहरी के वक्त या फजर के वक्त उनकी आमद जो है वो पाकिस्तान में होगी और वो अपने स्पेशल प्लेन पे आ रहे हैं। उनका सपोर्टिंग स्टाफ, उनका सिक्योरिटी स्टाफ वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और उसके बाद कल जो है वो पहले गैर रस्मी जो है वो बातचीत होगी और उसके बाद फिर हफ्ता वो बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात होंगे और इसके लिए ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी है वो गैर मामूली है और उसके इंतजाम सारे मुकम्मल कर दिए गए हैं। और आज इन मुलाकात की कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई है। फिर एक आला सतह का मशावरती इजलास भी हुआ है जिसमें तमाम स्ट्रेटजी तय की गई, क्योंकि सारी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई है और पाकिस्तान की अपनी इज्जत कि ये मुलाकात कामयाब भी हों और उसके बाद एक मुआहदा ताकि जो आर्जी जंग बंदी है 15 दिन की, ये जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो सके और दुनिया में के अमन को यकीन। और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो ये भी मैं आपको बता दूं, दोनों अफ्रीकन जो है ईरान जो है वो और अमेरिका किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो फिर पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो दीगर जो मुबस्सिर ममालिक जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया है, मिस्र है, उसमें मिस्र है, तुर्किया है, सऊदी अरब है, तो वहाँ उनके जो वज़राए ख़ारिजा है या उनके नुमाइंदों को भी इसमें शिरकत की दावत देगा। और फिर यहाँ तक भी बातें कही जा रही हैं कि अगर अफ्रीकन किसी मुआहदे पर पहुँच जाते हैं तो फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी दरख्वास्त की जाएगी कि वो पाकिस्तान आए। तो ज़ाहिर है इसका फैसला उन्होंने फिर खुद करना है। तो इस तमाम सब सूरत को देखते हुए ये पाकिस्तान के लिए बड़े एक एजाज़ की भी बात है कि ये बातचीत कल से शुरू हो रही है और कोशिश की जा रही है कि जो अमन दुश्मन अनासर हैं उनकी जो बात जो कोशिश भी इसराइल भी शामिल है, इंडिया शामिल है, बाज़ और हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जो कि मुज़ाकरात को कामयाब नहीं देखना चाहते, उनके अज़ाइम भी हमारे सामने हैं। अच्छा सिद्दीक साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो आपने यही बात डिस्क्लोज की थी और कि अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को इंगेज करके ये जंगबंदी करवाना चाहता है। उसके बाद मुसाद ने ये खबर लीक कर दी थी। इस बार भी जब जंगबंदी हो गई है तो इसराइल ने लबनान पे एक बेरहम किस्म की बमबारी की है। 10 मिनट में 100 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए हैं। तो आप समझते हैं कि जो ये माहौल है जिसकी ना सिर्फ ईरान पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, उन्होंने मजम्मत भी की है और उनका मुतालबा किया है कि लबनान के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकी जाएँ। तो आप समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ वो जो मुज़ाकराती अमल है उसको सबूटेज कर सकता है? जी बिल्कुल, ये मुज़ाकराती अमल को इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बिल्कुल सबूताज कर सकती हैं, क्योंकि जब अगर ये जो अमेरिका इस वक्त लाइन इख्तियार कर रहा है, अगर वज़ीर आज़म ने उस वक्त ट्वीट किया था, उसी ट्वीट को अमरीकी सदर ने रीपोस्ट किया था। जी जी। तो उस वज़ीर आज़म के ट्वीट में वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो जंगबंदी है वो लबनान के मसले पर भी होगी, इसराइल लबनान में भी जंगबंदी करेगा। ये बात कही थी। उस वक्त अमेरिका ने इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। बाद में अमेरिका ने इसके ऊपर एतराज़ कर दिया कि ये लबनान का मामला अलग है, इसको अलग से देखेंगे। तो हालांकि अगर वो उनको इसके ऊपर एतराज़ होता, हालांकि वो जो ट्वीट था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया था, उसको ईरानी क़यादत ने भी शेयर किया था, लेकिन उन्होंने अगले ही दिन जो जिस तरह आपने बताया कि 10 मिनट के अंदर 100 बम बरसाए और 254 अफराद को शहीद कर दिया, 1200 अफराद को जख्मी कर दिया और वहाँ पे जो है वो वैशियों ने बमबारी की। और ये वही बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, जिस तरह आपने मोसाद का जिक्र किया है, मोसाद की बात की है, ये वही बात है कि ये इसराइल को ये जंगबंदी जो है जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को तो वो वैसे ही कबूल नहीं करता, पाकिस्तान भी उनको कबूल नहीं करता, पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान का साथी का किरदार भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वजह से वो उन्होंने इसको जो है वो नाकाम करने की कोशिशें करना शुरू कर रखी हैं। और साथ में इंडिया भी मिल गया। इंडिया को अंदर तो जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है कि वो तो हजम ही नहीं कर पा रहे, उनके जो एंकर्स हैं, उनके जो तज्जियाकार हैं, उनके जो लोग हैं, वो तो पाकिस्तान की इस कामयाबी को हजम ही नहीं कर पा रहे। तो वो भी उनके साथ मिले हुए हैं और इंडिया और इसराइल का गठजोड़ जो है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और ये अफसोस की बात है कि इसी खित्ते के बाद तो और भी ममालिक में नाम नहीं लेना चाहता ताकि हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब ना हो, उनमें भी बहुत ऐसे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि ये बातचीत जो है वो कहते हैं मेहरजाना अदा किया जाए, कहते हैं जी ये जंगबंदी क्यों की गई है। तो इससे पता चलता है कि ये नासिर जो है वो जो है इन चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तमाम तो सूरत हुए
تو ایک جو اوور آل جو پاکستان کو پوری دنیا سے رسپانس مل رہا ہے، جبکہ میں آپ سے ابھی بھی گفتگو کر رہا ہوں، ابھی بھی تقریباً 1 درجن سے زیادہ ملکوں کے جو وزرائے اعظم ہیں اور صدور ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم بات کر چکے ہیں، 1 درجن سے زیادہ وزرائے خارجہ ہیں ان کے ساتھ سازگار گفتگو کر چکے ہیں، عسکری رابطے اس سے الگ ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جو اکثری ہے، جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ پوری دنیا میں بڑی ہے۔ ایسے ایسے ممالک کے بھی فون آئے ہیں جو کہ جہاں جن ممالک کو پاکستان کا پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان کہاں پر ہے، لیکن وہ بھی پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اسرائیلی لابی، انڈین لابی جو ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہ ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اگر پاکستان دونوں فریقوں کو بٹھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو پھر مذاکرات کی کامیابی بھی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ اچھا صدیق ساجد صاحب، جیسا کہ پاکستان نے درخواست کی تھی جنگ بندی کی جب، تو اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نکات ہے 15 ان میں سے بیشتر پر تو پہلے اتفاق ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اور سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے جنگ کے بعد پہلا رابطہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں پازیٹیو سائن ہیں ہمارے لیے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو معاہدہ ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ؟ جی بالکل، پوری کوشش ہوگی کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے اور جنگ بندی جو ہے وہ مستقل ہو۔ مجھے بہت سی جب فریقین بیٹھتے ہیں سب سے پہلی بات یہی کامیابی ہوتی ہے کہ ان کو دو دشمنوں کو آپ آپس میں بٹھا دیں اور پھر آپ ثالثی کریں، اور پھر اس میں جو ہے وہ جو قابل عمل نکات ہوتے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے غور و خوض کیا جاتا ہے، اور جو پھر ناقابل عمل ہوتے ہیں ان کو سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے، اور جب قابل عمل نکات کے اوپر بات چیت ہو جائے گی تو اس کو جن نقطوں پہ اتفاق ہو گیا، دیکھیے 15 پوائنٹ تو امریکہ کے ہیں لیکن 10 پوائنٹ ایران کے بھی تو ہے نا، 25 پوائنٹ ہے ٹوٹل، 25 میں سے اگر ابتدائی طور پر 5 نکات کے اوپر بھی اتفاق ہو جاتا ہے اور ان 5 نکات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی معاہدہ سائن ہو جاتا ہے اور اس چیز کے اوپر بھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ باقی جو 20 نکات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت آئندہ مستقبل میں جاری رکھی جائے گی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان بھی پورا امید ہے، خود امریکہ بھی اور ایران بھی پورا امید ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ پاکستان کیوں آتے یا پاکستان کے سازی کو قبول کرتے؟ اگر وہ مذاکراتی میز پر بیٹھنے کو تو تیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ بندی اور معاہدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ابھی تک جو فریقین جتنے مرضی وہ بیانات دیتے پھر کس کی ہار ہے کس کی شکست ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن سب سے بڑی بات پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ امن کی جیت ہوگی، انسانیت کی جیت ہوگی، اور یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہوگا۔ اچھا صدیق صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک خبر دی تھی کہ لبنانی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے اپیل کی کہ لبنان پہ جو حملے بند کرانے میں کردار ادا کیا جائے، تو دنیا کی جو پوری جیسے کہ مختلف ممالک کے ایک اٹلی کا شاید ایک وزیر اعظم تھا، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اور کچھ امریکن صحافی میں بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو نوبل پرائز آف پیس دیا جائے۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ممالک جو کل تک پاکستان کو اتنا کچھ نہیں سمجھ رہے تھے وہ ایک اہم پلیئر بن کے ابھر آیا ہے اس مڈل ایسٹ کی سچویشن میں، جنگ کی سچویشن میں، اس کے بعد جو ساؤتھ ایشیا میں ایک اہم پلیئر بن کے ابھرا ہے پاکستان؟ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا ملک جس کو ہم پہلے یہ تصور کرتے تھے کہ شاید یہاں پر امن پسندی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی ہے، یہاں پر اور قسم کے اقدامات ہم پہ رکھتے تھے، ہم دہشت گردی کو فروغ دینے والا ملک تھے اور اس طرح کی چیزیں کہی جاتی تھی کہ پاکستان میں جانا خطرناک ہے، اور وہی ملک جو ہے آپ دیکھیں کہ وہی جو ملک انتہائی خطرناک تصور کیا جاتا تھا وہی ملک آج سب سے زیادہ امن پسند ہے، اور سب سے زیادہ امن کی بات وہی ملک کر رہا ہے۔ تو یہ ایک کامیابی ہے ہمارے لیے، جس طرح ہے نا کہ سفارتی، اور اس سفارتی کامیابی میں ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، ہماری جو سول قیادت کی ڈپلومیسی ہے، اس نے اس میں بڑا جو ہے وہ رول پلے کیا ہے، اور خاص طور پر ہم نے رازداری کے ساتھ، دیکھیں بہت سی چیزوں کا مجھے بھی پتہ نہیں تھا، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ میں آپ کو خبر دوں کہ آپ یقین مانیے، اور یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمارا جو فیلڈ مارشل ہے وہ کم از کم 7 دن 7 راتیں نہیں سوئے، یہ میں آپ کو 100% بالکل پکی خبر دے رہا ہوں،
7 रातें वो नहीं सोए और उनकी इनके इस दौरान पूरी कोशिश थी कि फ्री कैन को बिठाया जाए। कभी वो किससे राब्ता करते थे, कभी किससे राब्ता करते थे, और उसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी की बात बन रही थी कि ईरान अमेरिका हमले भी कर रहे थे, धमकियां भी दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये एक वाहिद शख्स थे जिन्होंने इंतहाई सब्र, इस्तकामत और हौसले के साथ राब्तों को नहीं तोड़ा। जब राब्तों को ना तोड़ा जाए और आपकी उम्मीद कायम हो तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करता है। तो वो उसी चक्कर में फिर सारा जो सिलसिला हुआ। और देखें, ये सिविल मिलिट्री क़यादत का आपस में जो हम मांगी थी, उस हम मांगी ने भी इसको यकीनी बनाया, कोई लाइन एक नहीं थी, और फिर क्रेडिट फील्ड मार्शल ने फिर भी वजीर आजम को दिया। आपने देखा कि ट्वीट करने वाला हमारा वजीर आजम था, वरना ये खबर ISPR से भी आ सकती थी, फॉरेन ऑफिस के जरिए भी आ सकती थी, लेकिन जो एक सिविल हुक्मरानी थी उसको आर्मी चीफ ने तस्लीम किया। तो ये बड़ी पॉइंट होती हैं, बड़ी बातें होती हैं, जब मिलकर काम किया जाए तो फिर उसका नतीजा भी पॉजिटिव जो है वो निकलता है। अच्छा सिद्दीक साहब, आप आखिर में ये बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात ग़ालिबन मेरे ख्याल से हफ्ते को होने हैं, तो ये कितनी देर तक जारी रह सकते हैं, या इसके अलावा अगर इसमें कुछ इत्तफाक राय हो जाता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप भी क्या जो वेन्यू होगा वो इस्लामाबाद को ही चूज़ किया जाएगा, या वो बदल सकता है, या ये मुज़ाकरात तूल पकड़ सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात कल शुरू हो जाएंगे। जो परसों की बात की जा रही है वो मुज़ाकरात का वो मुख्तलिफ मराहल में होंगे। गैर रस्मी बातचीत कल ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज रात को जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पहुंच रहे हैं, और कल रात को जो है वो आज कल सुबह वो पहुंच जाएंगे जो अमरीकी नायब सदर हैं। तो सुबह जो है वो मुज़ाकरात का पहला दौर होगा। पहले मरहले में मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि पहले मरहले में ईरानी वफद आएगा अकेला, वो हमारे वजीर खारजा फॉरेन ऑफिस में आएंगे, हमारे वजीर खारजा से मिलेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे और उसके बाद फिर अमरीकी वफद आएगा, उनकी मुलाकात होगी और अगले दिन फिर जो है वो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने एहतियातन जो है वो 3 दिन रखे हैं मुज़ाकरात के लिए, कल जुमा का दिन, हफ्ता और इतवार, और पाकिस्तान को पूरी कोशिश है कि इतवार वाले दिन पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात करवाकर इतवार को कोई ना कोई मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाएगा। और ये जो अमरीकी वफद आ रहा है, जिस तरह का आज आपने सामान देखा है, गाड़ियां देखी, इनकी सिक्योरिटी टीम देखी है, सपोर्टिंग स्टाफ देखा है, बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ियां आई हैं, तो उससे तो साफ नजर आ रहा है कि नायब जो उनके सदर हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी टीम है, उनकी अपने हालात है, उनकी अपनी मशीनरी उनके पास। वो अमेरिका इस मामले में बड़े हसास हैं, और आपको भी पता है कि हम एक ऐसे वक्त में ये मुज़ाकरात करवा रहे हैं जब जंग के खतरात मंडला रहे हैं, फ्री कैर एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं थे, फिर सिक्योरिटी की सिचुएशन पूरे खित्ते की ऐसी है कि अमेरिकन भी डरते हैं, और ईरान और अमेरिका के दरमियान अभी भी ज़ाहिर है कशीदगी तो मौजूद है, उसको हमने खत्म कराना है। तो ये अभी कोशिश की जाएगी कि ये हफ्ता को अगर मुआहदा नहीं होता तो इतवार को लाजमी तौर पर कोई ना कोई मुआहदा जो है वो हो जाए, या फिर फ्री कैन बातचीत को आगे जारी रखने पर जो है वो इत्तेफाक करेंगे। जी अच्छा सिद्दीक साहब, ये जो मुज़ाकरात होंगे फेस टू फेस होंगे, या पाकिस्तान मीडिएट करेगा, उनके पैगाम उनको पहुँचाएगा, या ये मुज़ाकरात फेस टू फेस होंगे? पाकिस्तान मीडिएट करेगा, हमारे वजीर आजम से मुलाकात होगी, आर्मी चीफ से मुलाकात होगी, वो भी मौजूद होंगे, और वजीर खारजा भी मौजूद होंगे, ये तीनों शख्सियात मौजूद होंगी। और जिस तरह मैंने बताया कि हसास मामला है, मैं आपको भी प्रोग्राम में तो नहीं बता सकते कि एक इंतहाई अहम ही मकाम के ऊपर ये मुज़ाकरात होने हैं, जो सिक्योरिटी के वाला जिसको अभी खुफिया रखा जा रहा है, और फिर सदर ममलकत से भी मुलाकात है, और ये बैक टू बैक मुज़ाकरात होंगे। और जो भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइड लाइन पर मुलाकातें होंगी, फिर मुज़ाकरात का जब अमल शुरू हो जाएगा तो उन मुज़ाकरात की मेज़बानी भी पाकिस्तान करेगा, और मुज़ाकरात में जब दोनों फरीकों को आमने सामने बिठाएगा तो उसमें पाकिस्तान भी मौजूद होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब। नाज़रीन, सिद्दीक साजिद साहब जो मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हो बि एतिरा ई पुरुमीद आहे, असांखे बि इहा उमेद आहे त ॿई जॾहिं धुरियूं वेहनि त उहो कंहिं न कंहिं नतीजे ते पहुचनि, छाकाणि त हे अमुन खे मौक़ो मिलियो आहे ऐं पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां मिलियो आहे। वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़, नायब वज़ीर अज़म सागडार ऐं फील्ड मार्शल स्पेशली आसिम मुनीर साहब जन जी जेका आहे अणथक जेका महिनत हुई, उन जे नतीजे में हीअ जंगबंदी अमल में आई आहे। नो डाउट उन में ॿिया मुल्क, चाइना आहे या जेके ॿिया मुल्क आहिनि, उहे बि जेको डोनाल्ड ट्रंप जेको अमरीकी सदर आहे उन जो बयानु हो, उन जो जेको ट्वीट हुओ ट्रुथ सोशल ते, उहो इंतिहाई ख़तरनाक हो। उन खां पोइ सॼी दुनिया जा अॻुवान सरगर्म थी विया ऐं
हंगामी हिकिड़ी सफ़ारतकारी शुरू थी वई ऐं पाकिस्तान जो उन में जेको किरदारु उहो अहम हो। उहो ई सबबु आहे त अॼु दुनिया जा जेके अॻुवान आहिनि, जीअं सिद्दीक़ साजिद ॿुधायो त हिन महिल ताईं 12 खां वधीक दुनिया जे अॻुवाननि सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी जेका ॻाल्हि ॿोल्हि थी चुकी आहे। इन खां सवाइ नायब वज़ीर आज़म पॾे वज़ीर इसाक़ डार जी बि इंगेज लॻो पियो आहे। त इन में जेको पाकिस्तान जो जेको किरदारु आहे उहो दुनिया तस्लीम कयो आहे। जेके मुल्क प्रोपेगेंडा कंदा हुआ पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु जेका ॻाल्हि ॿोल्हि कई वेंदी इंडिया तरफ़ां या इसराइल बि तरफ़ां बि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं उथनि थियूं, पर पाकिस्तान इहो साबित करे ॾेखारियो आहे त हू अमन पसंदि आहे ऐं अमन खे ई हथी ॾियण वारो मुल्क आहे। त असां उमेद था कयूं त इहे जेके सुभाणे खां ॻाल्हियूं शुरू थियण वारियूं आहिनि के जो इन जो जेको अंजाम हुजे के मुआदे ताईं पहुचे ऐं जंग बंदी मुस्तक़िल थी वञे ऐं ख़िते में ॿीहर जंग न भड़के। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।